ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृतार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैषिदमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार कल के प्रसंग में शालिग्राम शिला का उद्गम, शालिग्राम शिला की पूजन करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पापों का भी शमन हो जाता है। और कार्तिक में शालिग्राम देवता की पूजा विशेष मान्य है। उसके बाद जो लोग चक्र अंकित मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर 4 कोश की भूमि अच्युत क्षेत्र कहा गया है। ऐसे अच्युत क्षेत्र में जन्म लेने वाले, मृत्यु लेने वाले कभी भी नरक धाम में जाते नहीं हैं। इस प्रकार सब कामनाओं के वास्ते हमें पूजन के साथ साथ में घंटी भी बजानी चाहिए। देखिए, घंटा बजाने का उद्देश्य और कुछ है। सब प्रकार की सुख शांति चाहिए हमें, सब प्रकार के हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण हो, तो ठाकुर जी की सेवा करते समय घंटी जरूर बजाएं। ठीक है जी। शालिग्राम शिला की सेवा करते समय और भगवान के पूजन के समय घंटी जरूर बजाएं। घंटी यहाँ से घर की तरफ जाते, मंदिर से घर की तरफ जाते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि मंदिर में कई तरह के लोग आते हैं और वो सब पाप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ना। जो जाते समय घंटी बजा के जाता है वो सारे पाप उसके साथ चिपक जाते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि घर से आते समय बजाओ, जाते समय प्रणाम करके निकलना। ठीक है जी। जाते समय घंटी नहीं बजती, और यहाँ तो लोग अंधाधुंध बजा देते हैं, लोग ज्ञान नहीं होगा या क्या है। जाते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। भगवान के सामने आते समय 1 बार बजाओ, 2 बार बजाओ, 3 बार बजाओ, पर वो क्या है कि हाजिरी है। नहीं जी, हाजिरी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो घंटी के अनुसार चलते हैं ना। पहला पीरियड पहली घंटी लग गई, दूसरा पीरियड दूसरी घंटी लग गई। ठीक है। तो आप 10 बार मंदिर आओगे तो 10 बार घंटी बजाओगे, तो भगवान को पता चलेगा कि भाई हाँ, भक्त मेरा भक्त 10 बार घंटी बजाया, इसलिए इसका मतलब 10 बार आया है। एक ही बार में 10 बार बजाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। जो भगवान के सामने सेवा के समय विशेष होता है, ये कहा गया, सेवा करते समय, पूजा करते समय अगर हम घंटी का इस्तेमाल घर के मंदिर में घंटी रखते हैं ना हम, तो बजानी चाहिए। सेवा के समय में जो घंटी बजाता है उसकी सारी मनोकामनाएं घंटा बजाने से पूरी हो जाती हैं। जो भगवान के सामने वीणा बजाता है, बंसी बजाता है, शब्द करके गीत, भक्तियुक्त गीत भजन गाता है, भगवान को सुनाता है, वीणा मृदंग बंसी बजाते हुए भगवान की गीत मतलब भजन
गाता है वह भगवान को बहुत प्रिय है, वह भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान उससे बहुत मोह रखते हैं। हे नारद, भगवान के आगे कोई भी वीणा का गान करता है और भगवान की योग्यता को प्राप्त हो जाता है, भगवान की योग्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो वीणा बजाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजा करके नाचते हैं, नाचना भी बहुत बढ़िया कला है जी, तो भगवान उससे बहुत प्रेम रखते हैं। जो भगवान के सामने मृदंग बजा करके, चाहे ढोलक बजा के नाचो, चाहे भजन कीर्तन करके नाचो, नाचना ज़रूरी है, तो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान के आगे नाच गान करता है, बजाता है, नाच गान करता है, भजन कीर्तन करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। वो क्या करता है, उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोवांछित फल का मतलब हो गया सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। जो वैष्णव धर्म धारण करने वाले वैष्णव लोग हैं, वह जो है भगवान के मंदिर में अगर की धूप मिलती है बाजार में, अगर की धूप दान करता है तो वह नरक रूपी समुद्र से तर जाता है। क्या करता है, नरक रूपी समुद्र से तर जाता है। अगर की धूप मंदिर में दान करने वाले को कभी भी नरक का सामना नहीं करना पड़ता, नरक को कभी जाता ही नहीं है। जो मनुष्य सुंदर आरती गाता है, सुन रहे हो जी, बहुत बत्ती वाली जोत जला करके जो मनुष्य भगवान को आरती करता है वह वैकुंठ को जाता है सीधा। कोई मंत्र नहीं आता, क्रिया ही नहीं, विधि ही नहीं, फिर भी विष्णु जी के स्मरण से वो पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए स्मरण मात्र से ही, मंत्रों की ज़रूरत नहीं है, क्रिया की ज़रूरत नहीं है, विधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही हो जाता है। अब ये तो कलयुग है, कलयुग में तो जितना कीर्तन करेगा उतना बढ़िया। माला अनुष्ठान करने से ज़्यादा, ठीक है, माला अनुष्ठान ब्राह्मण के हाथ में है, ठीक है जी। सब लोग ले रहे हैं अभी माला, इसलिए ले रहे हैं कि प्रभु स्मरण न विस्मृत हो, हमारे मन से प्रभु का नाम लेना बंद न हो। माला हाथ में है तो तुरंत याद आ जाएगी, इसीलिए ले रहे, कंटिन्यूटी रहे। तो क्या कह रहे हैं, मंत्रहीन, क्रियाहीन, विधिहीन कुछ भी हो, कैसा भी मनुष्य हो, अगर विष्णु जी का स्मरण करता है और वो भी कार्तिक मास में, तो परम पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करता है, देखो परिक्रमा भी बहुत पुण्यदायक है, ठीक है। ऊपर तुलसी परिक्रमा कीजिए, पीछे त्रिवेणी लगे हुए हैं, त्रिवेणी की परिक्रमा कीजिए, मंदिर में भगवान विराजमान हैं, भगवान की परिक्रमा कीजिए, यहाँ शालिग्राम भी रख दिए गए हैं, शालिग्राम जी की परिक्रमा कीजिए। कहीं भी करो, जैसा टाइम है आपके पास है तो 1008 कर लो, नहीं है तो 108 कर लो, नहीं तो 4 परिक्रमा भगवान विष्णु की कही 4 तो कम से कम कर लो रोज। तो दिन प्रतिदिन 4 परिक्रमा करके भी जाता है अगर कोई, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का फल दिन प्रतिदिन मिल जाता है। अब श्री राम भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, घोड़े छोड़े जाते हैं उसमें, ठीक है जी। संसार में कोई घोड़े छोड़ने का भी उद्देश्य है, मेरे से बलवान कोई है क्या संसार में, मेरे से बलवान कोई है क्या? अगर बलवान है तो मेरे घोड़े को पकड़ ले और मेरे से लड़ाई कर ले। साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उस घोड़े पकड़ने वाले को हरा सका किसी ने, तो उसकी फिर विश्व विजयी हो गई, वो यज्ञ में सफल हो गया। तो जब श्री राम जी ने यज्ञ किया था तो उनके पुत्र थे 2, लव और कुश, उन लोगों ने घोड़ा पकड़ लिया। देखो जी, राम भगवान साक्षात भगवान धरती में अवतरित हो रखे थे और उन्होंने जो है अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़े छोड़े, तो घोड़े उनके बेटों ने ही पकड़ लिया। जब लड़ने की बारी आई
ताम झाम सब सैनिक लेकर के लक्ष्मण निकले, तो जाकर के देखते हैं तो ये तो भाई हमारे ही बेटे। तो समझाया गया, वहाँ पे समझाया गया कि तुम तो ऐसे ऐसे हो, तुमने जो ऐसा क्यों किया। तो बाद में समझौता में आना पड़ा और छोड़ दिया। फिर राज्यभार भी उनको ही सौंप के चले गए थे आपको। ठीक है जी। इसीलिए जो मनुष्य परिक्रमा लगाता है, भगवान ठाकुर जी की परिक्रमा करना, तुलसी की परिक्रमा करना, त्रिवेणी की परिक्रमा करना, ठीक है, शालिग्राम की परिक्रमा करना, ये सब पुण्यदायक है। ठीक, इसीलिए ये सारी चीज़ें कार्तिक मास में होने चाहिए। भजन कीर्तन भी होना चाहिए, वाद्य वादन भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए, ठीक है जी, पूजन भी होना चाहिए, परिक्रमा भी होना चाहिए। उसके बाद वर्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मैं आगे क्या चीज़ सुनाऊँ आपको। तो नारद जी ने कहा, वर्मा जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, हे पितामह, वर्मा जी को पितामह कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं ना वो, उन्होंने तो अपनी आयु तो भगवान विष्णु से तो करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा रखी है, वो पितामह हैं सबके। कार्तिक में दीपदान करते हैं, सुना है मैंने, कार्तिक में लोग दीपदान करते हैं, सुना है। कैसे दीपदान करना चाहिए, क्या विधि है और उसका क्या फल मिलता है, इस विषय में भी मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। ठीक है जी। मैं दीपदान के विषय के, दीपदान के महात्म्य को और उसकी विधि की संकल्प को मेरे से कहिए, मेरी मन में हार्दिक इच्छा है, मैं सुनना चाहता हूँ। वर्मा जी ने उत्तर दिया कि राधा और दामोदर की प्रीति के लिए, राधा माधव की प्रीति के लिए कार्तिक में दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ कार्य माना गया है। किसकी प्रीति के लिए? राधा और माधव की प्रीति के लिए, राधा और दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक में दीपदान करना बहुत पुण्य कर्म माना गया है और सब लोगों को करना भी चाहिए। दीपक कैसा हो? सबसे पहले अमीर हैं, लक्ष्मी की कृपा है, हमारे घर में धन प्रशस्त आ रहा है, तो सोने की दीपक बनाएं। थोड़ा सा इतना तो नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसी हालत में हम तो क्या कहें कि चांदी का दीपक बनाएं। पंडित जी इतने भी बहुत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या करें? पीतल का ले आए, तांबे का ले आए, नहीं वो भी बहुत नहीं है। मिट्टी का ही खरीद लो, मिट्टी का भी बहुत नहीं है। खरीदने के बारे में कोई भी बहुत नहीं है। घर में आटा तो पड़ा होगा, हाँ जी है, फिर आटे की दीपक बना के जलाओ, दान कर दो। जिसके पास जो है वही तो देगा। किसी के पास क्रोध है तो क्रोध देगा, पैसे है तो पैसे देगा, अनाज है तो अनाज देगा। कुछ नहीं है तो पंडित जी के पास कुछ नहीं होता, क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है वो। जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। लेने वाला चाहिए ना, फिर आशीर्वाद लेने वाला चाहिए। यूँ बैठे बैठे तो आशीर्वाद कोई किसी को देता नहीं है। आके गिड़गिड़ाएगा, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है कहेगा, ठीक है, साष्टांग दंडवत करके मांगेगा तो अवश्य निकलेगी। ठीक है जी। इज्जत की भी तो ज़रूरत होती है ना, इज्जत दे करके मांगेगा तो उसे सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार अगर आपके पास जैसी खर्च करने की व्यवस्था है उसी अनुसार आप दीपदान करें। अब क्या पानी से तो दीपक जलता नहीं है जी, जल से तो दीपक जलता नहीं है। अब क्या यूज करें? सरसों का तेल नहीं जी, तेल ही लाना है तो तिल का तेल ले आओ। अगर आपके पास उपलब्ध है घी, देसी घी का जला सकते हो तो देसी घी ले आओ। पूरे महीने में 1 किलो लगेगा, क्या लगेगा, नहीं? ठीक है जी। देसी घी का या भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए। तिल के तेल का दीपदान तो बहुत बहुत पुण्य वाला कहा गया है।
देखिए तिल की जो अखंड ज्योत भी जल रही है हमारे यहाँ। अगर आपसे दीपदान नहीं होता, इतना टाइम कहाँ है जी जो मंदिर में रह करके दीपदान करते रहे। तो तिल का तेल ला के दे दो, हम उसमें डाल दिया करेंगे। क्यों? तिल का तेल तो खाना भी चाहे, हम खा नहीं सकते कार्तिक में, तो ज्योति जलेगी। ठीक है जी। इसीलिए दीपदान विष्णु के पास। और अब कहाँ कहाँ करें? देखिए भगवान विष्णु के सामने तो अखंड दीप जलानी चाहिए। ठीक है, अखंड दीप आपके भगवान ठाकुर जी के सामने अगर आपके पास व्योत है तो आपको अखंड दीपक जलानी चाहिए भगवान विष्णु के पास। बाकी देवालय में, मंदिर में, सब दरबारों में जलाओ, बाहर भीतर जला दो। ठीक है जी। तुलसी के पौधे के पास, तुलसी वृक्ष के पास दीपदान करना चाहिए। आकाश में दीपदान करना चाहिए। अबे कहते ऐसे कहते कहते भूल गए हम। एक आकाश दीपदान दिखाने की कोशिश करूंगा मैं अगले साल, अगर याद रही ना। वो दीपदान जलाने का एक बर्तन बना हुआ होता है, मिलता है बाजार में। तो वो मिल गया तो फिर एक बांस चाहिए, बड़ा बांस, उसकी व्यवस्था करके ना किसी साल यहाँ जलाएंगे। किसी साल हम आकाश दीप जलाएंगे, दिखाएंगे आपको आकाश में दीपक जलाना। तो ये तो मुसीबत बात है। आकाश दीपक भी जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो लगभग सभी मंदिरों में आकाश दीप जलाया जाता है। अच्छे अच्छे संस्कार वाले घरों में भी जलाया जाता है आकाश दीप। ठीक है, कार्तिक में आकाश दीप का भी बहुत महत्व है। तो आकाश दीप जलाना चाहिए। ठीक है जी। चौक में जा कर के जलाएं, गलियों में जा कर के जलाएं, जहाँ अंधेर गलियाँ हैं, ब्राह्मणों के घर में जाके जलाएं। और उत्तम उत्तम वृक्ष के नीचे जलाएं। उत्तम वृक्ष किसको कहा? आंवले का पेड़ उत्तम हो गया, बड़ का पेड़ उत्तम हो गया, पीपल का पेड़ उत्तम हो गया। ये तो उत्तम पेड़ है। पंचवल्लभ लेते हैं हम जिसमें से, ये 5 पेड़ श्रेष्ठ कहे गए। इसलिए पेड़ों के नीचे जाकर, वृक्ष के नीचे जाकर के जलाएं। गौशाला में, गौशाला हमारे पास देखो कितने किस्मत वाले हैं हम नजफगढ़वासी। हमारे यहाँ 3-3 गौशाला है। गौशाला तो है पर हमारे से चला नहीं जाता, क्या करें। ठीक जाएगा जलाएगा जब भी तो है नहीं। हाँ, इसलिए गौशाला में भी जो जला सकते हैं। दीपदान करने से सब स्थानों का महाफल मिलता है। घी और तिल के तेल की दीपदान करने से सब स्थान में महाफल मिलता है। सब स्थानों में घी और तिल के तेल की जोत दान करनी चाहिए। ब्राह्मण के घर में दीपक करने से, करने वाले को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण तो देखो कई 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 तरह के, उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, आप जानते भी हैं। ठीक है, ब्राह्मण कुल में होकर के नीच कर्म करने वाले भी हैं, ब्राह्मण कुल में होकर के श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी हैं, ज्ञानी ज्ञानी भी हैं। ठीक है, ब्राह्मण के बारे में अब कमेंट करना ठीक नहीं है। पर ब्राह्मण जो वेद पाठी हो, जो पूजनीय हो, ऐसे ब्राह्मण के घर में जाकर के अगर दीपदान करते हैं तो आपको अग्निहोत्र यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक में मंत्र पढ़ करके दीपदान करते हैं, अब मंत्र की समस्या हो गई ना। ठीक है, जब माता पिता ने पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, उस समय हमें आर्थिक कमाई वाली शिक्षा में भेजा। ये ज्ञान नहीं था कि भाई गुरुकुल में जाएं, संस्कृत पढ़ें। ठीक है, उस समय अगर हमने थोड़ा सा भी इस साइड, इस तरफ जो है ध्यान मोड़ लिया होता तो आज मंत्रों की समस्या नहीं होती। ठीक है जी। बाकी कोई बात नहीं। दीप ज्योति परम बरमा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम यज्ञ दीप नमस्तुते। ठीक है, कुछ भी कहो। हे दीप नारायण देवता, आपको मैं प्रार्थना हिंदी में सुना रहा हूँ। जो मनुष्य मंत्र पढ़ करके आकाश में बहुत ऊंचा दीपदान देता है, उस मनुष्यों के धन धान्य की वृद्धि होती है, वर्षा होती है, अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। मंत्र कैसे है? हे दामोदर भगवान, हे ईश्वर, तुम्हारे लिए लीला करके आकाश में दीपदान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हे हरे,
हे अनंत, तुम्हें बार बार नमस्कार है। पंडित लोग कार्तिक में मथुरा में विशेष दीपक जलाते हैं ऐसे कहते हुए, और प्रयाग में माघ में देखिए क्या कहा है, एक कहावत है, कार्तिक में जितना रह सकते हो आप वृंदावन में रहो, और या त्रिवेणी संगम में जाओ। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, हमारे यहाँ भी है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में जा कर के रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बुढ़िया थी, वो माता जी बोली बच्चों से, देखो जिंदगी भर तो कुछ करा नहीं, इस बार मेरे को कार्तिक स्नान करने का बहुत मन कर रहा है बेटा। तो कार्तिक आने से पहले एकादशी जब आई, आश्विन महीने की एकादशी आई, तो मम्मी बोली बेटा मैं कार्तिक स्नान करने त्रिवेणी धाम जाना चाहती हूँ। तो बेटा ने बोला मम्मी वहाँ क्या खाएगी तू, क्या खाएगी, समस्या तो वही है मेरी माँ भूखी न मर जाए। तो उसने क्या कहा अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को, कि मेरी माँ कार्तिक स्नान जाना चाहती है, उसके लिए जो है वो बनाते हैं ना किसी गोंद के लड्डू, अच्छे अच्छे मोटे मोटे तगड़े तगड़े, जो एक लड्डू एक दिन में खाएगी तो उसका पेट भर जाए, भूखी ना रहे मतलब। तो एक बार भोजन करना होता है, अब वो तीर्थ धाम में जाए कौन बना के देगा उसको। तो बहू से बोला कि 30 लड्डू तैयार कर दो मेरी मम्मी के लिए। उस बहू को बड़ा खुंदक आया, ये जाएगी धर्म करने और मैं यहाँ पीछे रहूँगी। फिर भी पति आ गया तो पति आ गया है, नहीं मानेगा तो ठोक देगा फिर, ठीक है जी। तो बनाने पड़े, बड़ा जलन से बनाया उसने, ईर्ष्या से बनाई, लड्डू बनाए, 30 लड्डू तैयार करके दे दिया। माँ तीर्थ धाम में त्रिवेणी स्नान संगम में जो स्नान करने गई, उसने वहाँ साधु संतों की मेला देखी, स्वर्ग से आए हुए अप्सराओं को देखा, हर कोई दानी लोग भी वहीं गए हुए थे। क्या क्या दान करते हैं लोग पैसा कमाने पर, क्या क्या होता है वहाँ पे, स्नान कैसे किया जाता है, कितने बार स्नान होना चाहिए, 3 स्नान करते हैं, 2 स्नान करते हैं, सुबह शाम की स्नान, 3 बार की स्नान, कुछ भी ले लो, तीर्थ स्थल में बैठे हो क्या जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो गई। एक पेड़ के नीचे कुटिया सी बना करके बैठी थी, ठीक है। तो ऐसे ही दिन भर जो है गई, कथा कहाँ कहाँ कार्तिक महात्म्य की कथा हो रही है, वहाँ बड़े बड़े ब्याह जाते हैं तीर्थ स्थलों पे, ठीक है जी। कोई अब यहाँ पे भी बहुत तीर्थ पुष्कर धाम जाते हैं, कोई इधर कुरुक्षेत्र जा रहे हैं ब्यास लोग, कोई गंगा जी में जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं, अपने अपने कैंप लगा करके वहाँ भक्तों का सेवा के साथ साथ में कथा सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं। तो उसने सब कुछ कर लिया, यज्ञ आदि कर्म हो रहे, तो जहाँ जहाँ बैठने को मिल रहा है, हाँ? किसी जगह तो अहम वाले लोग भी हैं, ये औरों के लिए नहीं है जी, ये हम कर रहे हैं, हमारा खर्चा लग रहा है। लो जी हो गया, अरे मंदिर में हवन हो रहा है, ठीक है, जितने भी आ गए, अगर यहाँ 100 लोग डेली आने लग गए ना, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। 4 जने पंडित जी है, 4 हवन कुंड रख देंगे, क्या जाता है, पर आए तो सही, कोई आता ही नहीं, और कोई चार्ज नहीं है। अरे आपको लगता है कि हम फ्री में क्यों करें, हमारे पास है तो 100 रुपया देना चाहिए, दे दो, कोई बात नहीं, आपका सामग्री में लग जाएगा, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कम से कम पुण्य के भागी तो बन सकते हैं। तो वहाँ कैसे कैसे लोग हैं, आप कोई कहता है हमारा यज्ञ है जी, यहाँ तो कोई बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है, ऐसे कह देते हैं, ठीक है, ऐसी जगह क्यों जाना, जहाँ फ्री में यज्ञ चल रहे हैं वहाँ यज्ञ में भी शामिल हो जाती थी, सब कुछ करती थी। बाद में आकर के संध्या दीपक जलाने के बाद भजन कीर्तन भी होता है, वहाँ रात भर जागने वाले भी होते हैं, बारी बारी से रात रात जगने वाले भी होते हैं। भजन कीर्तन का आनंद लिया, 9-10 बजे आई, आकर के लड्डू खाने लग गई, लड्डू निकाला बैग में से, जैसे ही यूँ देख करके खाने लगी, बंदर आया पीछे से,
बहुत दिन से भूखा हूँ माता जी, दे दो मुझे भी लड्डू। अब कथा तो सुन रखा था उसने, अपने पेट को मार करके, अपनी आत्मा को मार करके दूसरे को अगर दान देने की काबिलियत अगर किसी में है तो क्या चाहिए। हनुमान जी साक्षात बंदर का रूप लेकर के आ रहे थे वहाँ पे, और लड्डू दे दिया, लो खाओ जी, क्या जाता है, तुम्हारे किस्मत में लिखा तुम खा लो। अब 30 दिन के 30 लड्डू है, एक ही दिन में सब खाएगी तो अगले दिन क्या खाएगी फिर। ठीक है, पानी पी के सो गई। अगला दिन आया, अगले दिन भी सारे प्रातःकालीन, दिवाकालीन, संध्याकालीन सारे कर्म पूरा करने के बाद खाने बैठ के तो फिर आ गए बंदर जी, हनुमान जी महाराज। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही, चौथे दिन भी ऐसे ही, 30वें दिन में भी आगे खा गए। 30 के 30 लड्डू उस बिचारी ने साक्षात हनुमान जी को खिला दिया। उसके मन में कोई संशय नहीं है कि मैं भूखी हूँ ना। तो व्रत करते हैं लोग, आजकल की महिलाएं जी विशेष व्रत करती हैं, है राम मैं तो व्रती हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है राम प्यास लग रही है। कोई फायदा नहीं है। आत्मा अंदर से मांग रही है, खाने के लिए मांग रही है, और तुम व्रत कर रहे हो, गलत बात है। बिल्कुल निश्चल रहो ना, व्रत है या नहीं ये पता ही नहीं है, व्रत है या नहीं ये कुछ मतलब ही नहीं है। एज इट इज, रोज डेली काम करते हो, करते रहो, व्रत करते रहो। इस प्रकार जब 30वां दिन में भी लड्डू खा गए, अब बुढ़िया तैयारी करने लगी घर जाने की। अब तो हो गया, आज तो पूर्णमासी है, पूर्णाहुति हो गई, ठीक है। प्रसाद बांटते हैं, जो डेली प्रसाद बांटते हैं, क्या मिलता है, केला मिलता है, फल मिलता है, क्या मिलता है प्रसाद में। अब देखो जगह जगह में तो, वहाँ तो जगह जगह में कैंप लगे हैं, जगह जगह प्रसाद बढ़ता है। जो प्रसाद मिला वो खाया उसने, जिंदी रही। अगर भगवान की भक्ति में सब कुछ न्यौछावर कर रखा है तो वो भगवान ऑटोमेटिक खिला देते हैं। रात को सोते सोते में आकर के अमृत देते हैं। अब हम गुफाओं में रहे, ठीक है, खाना तो पड़ता है भाई, खाना तो पड़ता है। गुरु जी ने क्या कहा, खाना तो पड़ता है, तो क्या खाएं। सेमल होता है, सेमल एक वृक्ष होता है, लाल फूल लगता है, उसके छिलके उतार के और दूब घास, एक मुट्ठी दूब घास ला करके उसको कूटो बढ़िया से, और उसका रस निकाल करके 1 गिलास पियो। वो चाचा जी लाते थे ना, वो कौन सा वो था, अर्जुन के छाल के छिलके, अगर वो 1 गिलास दूब के साथ मिला करके पी लिया जाए ना, 3 दिन तक भूख नहीं लगती। ऐसे ऐसे साधन है। तो वो क्या था कि उसको हमने तो भोजन के रूप में ले लिया रस, पर वो क्या है, वो साक्षात अमृत है। भगवान उसमें प्रविष्ट होकर के उसको अमृत बनाते थे, जिससे वो जीता है। तो 30वां दिन आया, करजनी की तैयारी कर रही थी, बंदर हमेशा तो बंदर आता था, उस दिन साक्षात हनुमान जी आए। माई मुझे दामोदर भगवान की कृपा से मैं डेली आपके पास आया, उन्होंने मेरे को आपके पास भेजा था। ये दिखावा करने के लिए आई है या सच में व्रत करने के लिए आई है, या इसकी परीक्षा लो, बंदर के रूप में जाकर के परीक्षा लो कह के उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। और मैंने, आपने जो है बिल्कुल दत्तचित्त एकाग्र मन से आपने मेरी सेवा की, इसीलिए मैं आज भगवान की आज्ञा से, वो खुद नहीं दे रहे, वो कह रहे भगवान की, माधव की आज्ञा से, राधा दामोदर की आज्ञा से मैं आपको अथाह संपत्ति देने को तैयार हूँ, ठीक है। आप आँख मूंद करके बैठो कहा। तो उस माता जी ने जो है आँख मूंद करी, आँख बंद करी और ध्यान में चली गई, राधा दामोदर के ध्यान में। तो उसने कहा था आपका जब ध्यान पूरा हो जाए तो आँख खोल लेना। तो उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी बिल्डिंग और अंदर सारे बर्तन सोने के बने हुए हैं,
इतना बड़ा मकान बना दिया, 4 मंजिला 5 मंजिला ऐसे कहते हैं ना, ये देखो अब ये बन रहा है, हम कहते हैं अरे इतना बड़ा मकान बना दिया, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही कितना बड़ा मकान है उस तीर्थ स्थान में, देखो तीर्थ इतना बड़ा मकान, और उस अंदर सब सोने के बने हुए हैं, बर्तने सोने के हैं, खाट सोने के हैं, दरवाजे सोने के, खिड़कियाँ सोने के। इतना साम्राज्य प्रदान करके हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है जी। जब वो ध्यान कर रही थी तो उसको राधा दामोदर के ऐसे लगा कि राधा दामोदर सामने आगे खड़े हैं, ऐसा लगा। साम्राज्य प्रदान करके चले गए। उसके बाद मैसेज भेज दिया गया घर में बेटे बहू को कि मम्मी को तो ऐसा ऐसा हो गया, साक्षात दर्शन हुए ठाकुर जी के। तो बेटे बहू आए, माँ के भी दर्शन करे। बेटा बहुत खुश हुआ। जलन किसको हुई? बाप रे बाप, इतना बड़ा चमत्कार। ठीक है, मैं मेरी माँ को भी भेजूंगी अगले साल। हाँ, अगले साल वो पियर गई, एकादशी आने से पहले पियर गई। माँ देखो हम कितने अमीर हो गए, मेरी सास ने ऐसी भक्ति करी, मैंने लड्डू बना के दिए थे। ऐसे कहानी सुनाई ना सास ने। ठीक है जी। अब ठीक है कह के भेज दिया। आया बंदर। अब वहाँ पे जाके उसने भी ऐसे ही करी, भक्ति तो करी, पर जैसे बंदर आया खाते समय, अरे भाई मैं एक लड्डू तो मेरे का दिन का है, तेरे को दूंगी तो मैं कहाँ से खाऊंगी। अपनी आत्मा को मार के दान नहीं लगता, ऐसे कहते हैं। देखो बात कहाँ पहुँच गई। आत्मा को मार के कर्जा करके दान नहीं देना चाहिए। हम ही कह रहे हैं ना, देखो मैं ही कहता हूँ, अरे आत्मा को मार रहे हो तुम, व्रत कर रहे हो, बेकार है। ठीक है जी। वो तो उसकी सदा सहता है जो उसने अपनी आत्मा को जो है आत्मा की तरफ देखा ही नहीं, सीधा दान कर दिया। वो बोली एक लड्डू तो मेरे दिन का है, हिसाब से भेजा है बेटी ने, मैं नहीं खाऊंगी तो अब भूखे रह जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तो फिर। हैं नहीं भाई तेरे को नहीं दूंगी। रोज आता है बेचारा, खाली हाथ भेजती है। लास्ट दिन में भी क्या हुआ, बंदर महाराज आ गए और उसको ऐसी पीड़ा दे दी, ऐसी हारी बीमारी दे दी कि वो वहीं सड़ गई, चल नहीं पाई। तो उसने बेटी ने, अब तो महीना पूरा हो गया, मम्मी का तो अब हो गया होगा, साम्राज्य बढ़ गया होगा अब, हैं जैसे मेरी सास का बड़ा था मम्मी का। तो पतिदेव को बोली जाओ उस तीर्थ में जा कर के मेरी मम्मी को गाजे बाजे के साथ रथ में बैठा करके लाया जाए, ऐसे कहती है। वहाँ जाता है उसका पति, सास को देखता है तो बहुत करुणादयी अवस्था में है, बहुत करुणादयी अवस्था में है। फिर सब लोग आए जा कर के अब उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक तो हो गई बाद में, क्योंकि कार्तिक तो नहाया था ना, पर उसको मिलने के बजाय क्या हुआ, उल्टा नुकसान हो गया ना। तो ये तो भक्ति के लक्षण है। इस तरह से इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था, सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर हम भक्ति करते हैं, कुछ भी करो, 1.5 लाख तरीके हैं भगवान को मनाने के। मैं बता रहा हूँ, कोई माला लेता है, ठीक है, कोई भजन गाता है, कोई नृत्य कीर्तन करता है, कोई नाचता है, कुछ भी करो। ठीक है। इससे पहले भी मैंने क्या कहा, आप लोग ठाकुर जी के सामने मृदंग बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, मुजरा बजाने वाला, बीणा बजाने वाला परम पद को जाता है, अश्वमेध के बराबर फल मिलता है। अग्निष्ट ब्राह्मण के घर में दीपक जलाने वाले को अग्निष्ट यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उसी अनुसार आप भी कर्म करोगे, जो भी होते आपके पास उसी प्रकार का दीपक दान करोगे, दीपदान करोगे, तो आपका भी कल्याण होगा। ठीक है जी। मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, क्योंकि अगर मन में ही वितृष्णा है, देखिए नवरात्र भर हम देवी की उपासना करते हैं। अच्छा, क्या हुआ,
इधर पूजा कर रहे हैं, देवी की उपासना कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, पंडित जी को बुला के पढ़ाते हैं कोई, ठीक है। घर में माँ अगर कुछ कह देगी तो उसके साथ लड़ पड़ेंगे, पत्नी कुछ कह देगी गुस्सा आएगा, लड़ पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, वो नवरात्र करने का कोई फायदा नहीं। घर में माँ बाप को किस चीज़ की ज़रूरत है वो तो पूछता नहीं है बेटा, पंडित जी परसों भंडारा करना है, अरे भाई, पर माँ बाप दुखी है घर में, बाहर भंडारा करते हुए फिरता है, सर्दी आई कंबल बांटता है मंदिरों में, उसमें जाकर के तीर्थ स्थलों में जाकर के कंबल बांटता है, घर में मम्मी के लिए गर्म सूट है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। ऐसी भक्ति का क्या काम, बेकार है, सब बेकार है जी। जो हम लेके आए थे, क्या लेके आए थे बताओ, क्या लेके आए थे? खाली शरीर लेके आए थे और खाली शरीर जाना है। धरा का धरा में ही, धरा मतलब पृथ्वी का, धरा में ही, पृथ्वी में ही धरा ही रह जाना है, रखा ही रहना है। ये चीज़ें यहाँ से कभी नहीं गई, साथ किसी के कुछ नहीं गया, सिर्फ गए शुभ या अशुभ कर्म गए, शुभ या अशुभ कर्म गए और कुछ नहीं साथ जाता। यहीं से लिया था यहीं देना। देखो प्रकृति के दो नियम है, या दान करके जाओ या छोड़ के जाओ, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके पास है या तो छोड़ के जाओगे दूसरा राज करेगा, नहीं तो दे के जाओ। दो ही नियम है, इसके अलावा किसी के पास और कोई चारा नहीं है। जो भी हमारे पास है, ठीक है, चलो मेरे पास ये है, ये है, देखो मरणासन्न अवस्था आ गया, मेरे दिल में संकेत मिल जाते हैं। मरने वाले आदमी को, इंसान को भगवान दीक्षा दे देता है कि अब तेरा समय आ गया है भाई, अब कोई चारा नहीं है। तो मेरे पास ये है, भाभी जी मैं रहूँ या न रहूँ, इसको बजाते रहना, ठीक है। जिंदगी इनकी ज़िंदगी भर ही बजाएंगी, आगे भी बहू को बोल के जाएंगी कि बेटी ये बजा देना। हमारे पंडित जी थे एक, वो दान करके गए, ठीक है। अगर ये मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा तो मेरे क्या मिला? कुछ नहीं मिला मेरे को, तो यहीं रह गया। वो बच्चे खेल लेंगे, खेलते खेलते फेंक देंगे नाली में, कहानी ख़त्म। उल्टा दोष लग गया, भगवान का बजाने वाला बाजा आज नाली में पड़ा हुआ है और मैं नरक में हूँ। क्या है हमारे पास? भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। नाल नाते रिश्ते ये तो सब स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, सब स्वार्थ के नाते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। अब रोज पति से लड़ती है, आजकल की महिलाओं को देखोगे आप, और फिर आप हम भी आजकल की है मत कहो, आप तो पुराने ज़माने के हो। आजकल की महिलाएं करवा चौथ में शॉपिंग कराने के लिए, स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए व्रत करती है, दिखावा है वो सब, उससे पति की आयु मिलती है, ऐसा गलत बात है। यही हमारे सामने यही ऐसे केस हुए, पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा, 2 दिन तीसरे दिन पति मर गया। वो क्या था फिर, क्यों मरा? क्योंकि वो स्वार्थ के लिए उसने व्रत रखा था, शॉपिंग करवानी थी, रिंग दिलाओ, डायमंड दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, अच्छे कपड़े दिलाओ,